हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर भगवान की लीलाओं से संबंधित गर्ग संहिता ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। ये ग्रंथ भागवत जैसा ही ग्रंथ है।
जैसे भागवत को व्यास देव जी ने लिखा और सुखदेव गोस्वामी ने उसका श्रवण करवाया, उसी प्रकार से गर्ग संहिता जो है ये श्री गर्ग मुनि ने लिखी। गर्ग मुनि गर्गाचार्य जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था, जो कृष्ण बलराम के समय पुरोहित थे, उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की है। गर्ग मुनि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे और वासुदेव ने मथुरा से उनको, वसुदेव ने, कृष्ण के जो पिता थे, उन्होंने अपने ये फैमिली प्रीस्ट थे, परिवार के पुरोहित थे, इनको गर्ग मुनि को नंद महाराज के पास में भेजा कि जाके कृष्ण का और बलराम का भविष्य पत्रिका बनाए और उसको बनाए। गर्ग मुनि बहुत महान संत थे, बहुत तपस्या और बहुत तपस्याओं के बाद में, पराश्चितों के बाद में वो यदु वंश के पुरोहित बने थे। गर्ग संहिता का महात्मा आता है, पहले गर्ग संहिता का महात्मा पढ़ते हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं, मैंने आपसे उन पुराणों का महिमा सुनी है जो को कानों को बहुत प्रिय है। अब मुझे कुछ गर्ग संहिता के बारे में बताइए। शौनक ऋषि किससे बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी से बोल रहे हैं। मुझे गर्ग संहिता बताइए जो भगवान की लीलाओं के कथनों से भरी हुई है। इस संहिता में श्री श्री राधा और माधव का बहुत अद्भुत महिमा बताई गई है गर्ग संहिता में। सूत गोस्वामी कहते हैं, और शौनक, जो गर्ग संहिता की महिमा है उसे मुझे नारद मुनि ने बताया था। उसे मुझे नारद मुनि ने बताया था। उसे मुझे नारद मुनि ने बताया था। उसके बाद भगवान शिव ने इसको पार्वती को बोला था। भगवान शिव ने इसको पार्वती को कहा था, गर्ग संहिता की महिमा सम्मोहन तंत्र के साथ में। भगवान शिव जो है एक नित्य बरगद का पेड़ माउंट कैलाश में उसमें उसमें रहते हैं। एक दिन जब पार्वती अपने पति के साथ भोजन कर रही थी, वहां पे बहुत सारे सिद्ध बैठे हुए थे, तो पार्वती ने रिक्वेस्ट किया शिवजी को कि वो उनको कृष्ण की लीलाएं सुनाई, भोजन करते करते अपने पति के पास बैठे। तो शिवजी और पार्वती के बीच में चर्चा कैसी होती है? भगवान से संबंधित सारी चर्चा। भगवान शिव ने बोला, देवी सुनो, मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताता हूं। जब वो इस पृथ्वी पर आए थे, उनका ये अवतार पृथ्वी पे सारे पापों को हरने वाला है। बहुत समय की बात है, भगवान कृष्ण ने स्वयं ये लीला राधा रानी को कही थी, अपनी लीला को राधा रानी को कहा, और बाद में शेष, भगवान शेष को कहा था। उसने फिर, भगवान शेष ने इसको धर्म को कहा। धर्म ने ये सारा ग्रंथ जो है अपने पुत्र नर और नारायण को बताया। नारायण ने नारद मुनि को बताया, और बाद में नारद मुनि ने गर्ग मुनि को बताया।
इस तरीके से गर्ग मुनि के पास आया। जिसके द्वारा गर्ग मुनि ने आध्यात्मिक ज्ञान का धरातल प्राप्त किया। उस समय नारद मुनि गर्ग मुनि कहते हैं, ओ संत, हे साधु, मैंने तुमको भगवान कृष्ण की महिमा संक्षिप्त में बताई, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको विस्तृत रूप में बताइए। मैंने आपको संक्षिप्त में, आप इसको विस्तृत में बताइए। पहले नारद मुनि बोलते हैं, मैंने ही व्यास देव को प्रेरित किया था श्रीमद् भागवतम के लिए, इसी उद्देश्य के लिए। ये संहिता जो मैंने किंग बहुलश्व को सुनाई थी, उसी रूप में होनी चाहिए। जो मैंने राजा बहुलश्व को सुनाई थी, उसी रूप में होना चाहिए। गर्ग मुनि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में ये बहुत कठिनाई वाला कार्य स्वीकार कर लिया जो नारद मुनि ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था। उसके बाद नारद मुनि आकाश में चले गए अपनी वीणा को पकड़ के हाथ में लेके, और ब्रह्मलोक को, वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। और गर्गाचार्य ने ये गर्ग संहिता की रचना की, जो सुनने वाले श्रोता को भक्ति का, जो श्रोता को भक्ति प्रदान करता है, गर्ग संहिता। इस संबंध में ये एक इतिहास है। एक राजा था जिसका नाम था प्रतिबाहु। वो वज्र का पुत्र था। वो मथुरा में रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। उसने कोई बहुत कठिन संकल्प किया, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कठिन संकल्प किया, लेकिन उसके सारे प्रयासों के बावजूद किंग को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। उसको कोई भी सांत्वना नहीं दे पाया, क्योंकि उसका ये विश्वास था कि कोई भी मनुष्य बिना पुत्र के पूरी तरह यूजलेस है, व्यर्थ। उस राजा का विश्वास था कि बिना पुत्र के मनुष्य का पूरा जीवन व्यर्थ। एक दिन किंग जो है बूढ़ा हो गया, समय आते थे उसके बाल सफेद हो गए। उसके पास सांडिल्य मुनि आए। कृष्ण को इस प्रकार से, राजा को इस प्रकार से दुखी देखकर सांडिल्य मुनि ने उससे पूछा कि सब ठीक तो है। उसके रिप्लाई में किंग प्रतिबाहु ने कहा कि उसके पास कोई पुत्र नहीं, इसलिए बहुत दुखी। संत ने फिर इस प्रकार से किंग को उसके कल्याण के बारे में बोला। सांडिल्य मुनि बोलते हैं, है कि राजा, आपने इतने सारे प्रयत्न किए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब आपको गर्ग संहिता सुना चाहिए अपनी पत्नी के साथ। इस कलयुग में भगवान विष्णु धन और पुत्र उन लोगों को देते हैं जो इस प्रकार के दिव्य ग्रंथ का श्रवण करते हैं, और अपने जीवन के अंत में ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम गोलोक जाते हैं। गर्ग संहिता को श्रवण करने के लिए कोई बहुत कठोर नियम नहीं है। ये सभी समय सुना जा सकता है और सारे स्थानों में सुना जा सकता है। लेकिन जो अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, जिनका भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, और जो पापी हैं, और जो वैष्णवों का जीवन को अनुसरण नहीं करते हैं, वो गर्ग संहिता सुन के भी उनको फायदा नहीं होने वाला है। तो गर्ग संहिता सुनने से फायदा किसको होगा? पुत्र और ये धन किसको मिलेगा? जो उसको वैष्णवों के सदाचारों को पालन करते हैं, जिनका भगवान में पूर्ण विश्वास है।
और जो गर्ग संहिता का जो वक्ता है बहुत ध्यानपूर्वक उसको चुनना चाहिए। वो कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दूसरों की निंदा करता रहे। वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए और भक्ति के साहित्यों में अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। और गर्ग संहिता का उच्चारण करने के बाद में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। जो गर्ग संहिता का प्रामाणिक वक्ता है वो उसकी पूरा आदर होना चाहिए सभी प्रकार से, और उसको उपहार देना चाहिए दान में, क्योंकि उसने जो अगर गर्ग संहिता सुनाई है तो उसका मतलब है हाईली मेरिटियस सर्विस है, उसने बहुत उच्च प्रकार की सेवा की है अगर किसी को गर्ग संहिता सुनाई। किंग जो राजा प्रतिबाहु था बहुत प्रसन्न हुआ संत के शब्द सुन के, सांडिल्य के शब्द सुन के। उसने कहा, हे संत, हे साधु, मैं आपकी शरण लेता हूं, मेरे मेरे को कृपया करके गर्ग संहिता सुनाई है और इस प्रकार से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसके बाद एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया यमुना के किनारे, और मथुरा के सारे लोग वहां पे सुनने आए। और जब उसका अंतिम जो सार था उसका उच्चारण किए जा रहा था, तब सांडिल्य को मुनि को वहां के राजा ने, किसने, जिसने कथा करवाई थी, कौन, प्रतिबाहु ने, उसको बहुत सारा धन दान में दिया। और तब उस संत की कृपा से राधा और कृष्ण राजा के सामने प्रकट हुए। सब लोग खड़े हो गए और उसके बाद भगवान को प्रणाम किया और उनकी शक्ति राधा को प्रणाम किया। किंग राजा और रानी ने उनको प्रार्थना की जैसे संत ने किया था, सांडिल ने, और सारे जो राज्यवासी थे उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वो उनके पापों को क्षमा कर दें। और राजा को पुत्र की प्राप्ति दे। सारी प्रजा ने प्रार्थना की भगवान से। प्रजा की प्रार्थना इतनी स्ट्रांग थी, बोला कि इनको पुत्र दे हमारे राजा को, और उनको भक्ति दो आपके चरण कमलों में। दोनों चीज की प्रार्थना की। कृष्ण, भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने बोलते हैं राधा के साथ में, जो भी आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो सर्टेनली, निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि गर्ग मुनि के द्वारा जो संहिता की रचना हुई है ये उन सब लोगों की इच्छाएं पूरी करती है जो लोग जिन लोगों ने इस गर्ग संहिता को ध्यान से श्रवण, लेकिन ध्यान से श्रवण करना जरूरी है अगर इच्छाएं पूरी कर। इस प्रकार कहकर राधा और कृष्ण अप्रकट हो गए, लोगों की दृष्टि से अप्रकट हो गए। उसके बाद में सांडिल्य मुनि ने राजा से जो भी दान प्राप्त किया इस गर्ग संहिता को उच्चारण करने के लिए, उसने मथुरा के ब्राह्मणों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको दान मिला राजा से, उसने मथुरा के ब्राह्मणों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद वो चले गए शांडी मुनि, क्योंकि शांडी मुनि तो मेन इंटरेस्ट था गर्ग संहिता सुनाने में, उनको धन में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने धन सारे मथुरा के ब्राह्मणों को बांट दिया, क्योंकि मथुरा में ही कथा हुई थी। और उसके बाद वो चले गए राधा को सारा प्रकार का आश्वासन देकर, और समय आने पर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई गर्ग संहिता के समय। उस उस गुणवान राजा और रानी के पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम था सुबाहु। उन्होंने नाम रखा सुबाहु। इस कथा को सुनने के बाद पार्वती ने अपने पति को रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी पूरी गर्ग संहिता सुनाओ। ये तो खाली महात्मा सुनाया, मुझे पूरी गर्ग संहिता सुनाओ। और शिवजी ने उनके वचनों को पूरा किया। तो यहाँ पे जो लेखक है बोलते हैं कि सारे भक्त इस ग्रंथ को बहुत रुचिपूर्ण पाएंगे, और ये इसमें कई और विस्तृत जानकारी है जो लोगों को पहले से पता है।
स्पेशली इसमें कई भक्तों के पूर्व जीवन के बारे में पता है। इस प्रकार से ये इसका महात्म्य गर्ग संहिता का राजा को पुत्र की प्राप्ति। इस गर्ग संहिता में पहला है गोलोक खंड। इसमें गोलोक का वर्णन है पूरा, और भी बहुत सारे इसमें विषय है। दूसरा खंड है वृंदावन खंड। तो पहला है गोलोक खंड, दूसरा खंड है वृंदावन खंड। वृंदावन का वर्णन है इसमें, गिरिराज गोवर्धन का जन्म कैसे हुआ। तीसरा खंड है गिरिराज खंड, गिरिराज की महिमा है, गिरिराज को कैसे उठाया गया, गिरिराज की पूजा। चौथा है माधुरी खंड है, उन गोपियों की कथा जो पहले ऋषि मुनि थी, उन गोपियों की कथा। इसके बाद पांचवा खंड है मथुरा खंड है, कंस के बारे में है, कुब्जा कोलेदीप हाथी का। छठा खंड है द्वारका खंड है, और सातवां खंड है विश्वजीत खंड। पांचवा सातवां है विश्वजीत खंड। आठवां है बलभद्र खंड है, बलभद्र के बारे में भी इस तरह। आठवां खंड। नौवां खंड है विज्ञान खंड है। 10वां खंड है अश्वमेध खंड। तो अब हम पहले स्कंद से पहले खंड से शुरू करेंगे, गोलोक खंड। इसमें पहले भगवान की महिमा और फिर गोलोकधाम का वर्णन आएगा। तो गर्ग संहिता के इस पाठन से पहले गर्ग संहिता का उच्चारण करने से पहले जो वास्तव में सबको विजय दिलाता है, उससे पहले सबसे पहले इसमें नारायण को प्रणाम करना चाहिए, और फिर नर नारायण ऋषि को, फिर सरस्वती देवी को, फिर विद्या देवी को, सरस्वती विद्या देवी, और फिर व्यास देव जी को। इसमें गर्ग मुनि कहते हैं, मेरे हृदय में मैंने राधा रानी के जो नाथ है, राधा नाथ, उनके चरणों को अपने हृदय में रखकर इसका वर्णन कर रहा हूं। भगवान के जो चरण कमल हैं, वो भगवान के जो चरण कमल है, वो वसंत ऋतु के जो कमल हैं, उसकी भी महिमा को छिपा देते हैं, कम कर देते हैं। वसंत ऋतु के जो कमल बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो चरण कमल अनेक संतों द्वारा, वो संत बम्बल भी बन के, भंवरे बन के उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। उनके चरण कमलों में गोल्डन स्वर्ण के एंकलेट हैं, और इस प्रकार से वो भक्तों की कष्ट को दूर कर देते हैं उनके चरण कमल। उस व्यासदेव जी जो सत्यवती के पुत्र हैं, जो अपनी बद्रिकाश्रम में लीलाएं कर रहे हैं, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का अमृत पीते हैं, और जो भगवान का अवतार हैं, और जो उन भावनकाओं का अवतार है, जो जिनके हाथ में सारंग धनुष है, वो मेरे शब्दों की रक्षा करें। व्यासदेव जी प्रार्थना करते। एक बार गर्ग मुनि, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान और
शक्तिशाली स्वामी, योग योग के स्वामी हैं, शौनक मुनि के पास में गए। गर्ग मुनि के आगमन को देखकर गर्ग मुनि के आगमन को देखकर गर्ग मुनि के आगमन को देखकर शौनक और दूसरे मुनि तुरंत खड़े हो गए और उनको पूजा की, उनके चरण कमलों का प्रक्षालन किया और उनको बहुत सारी भेंट दी। तब शौनक मुनि ने कहा, तब शौनक मुनि ने कहा कि भक्तों का आगमन अज्ञानी ग्रस्तों के घर में ज्ञान लाता है, जो ज्यादातर भौतिक मामलों में फंसे रहते हैं और अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं जानते। ग्रस्त लोग जो अज्ञान में डूबे अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं जानते। ये जो भक्त हैं, सूर्य नहीं, ये जो भक्त हैं, ये वास्तव में लोगों के हृदय के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए महान संत मैं एक उस संशय को नष्ट कर दीजिए, उस संशय को जो मेरे हृदय को घेरे रखा है। ये संशय को कि भगवान विष्णु कितनी बार आते हैं इस भौतिक जगत में कितनी बार आते हैं। गर्ग मुनि कहते हैं, ब्राह्मण आपने बहुत उचित प्रश्न पूछा। भगवान की कोई भी आध्यात्मिक गुण का वर्णन मंगलता लाता है उन लोगों के लिए जो उसको श्रवण करते हैं, बोलते हैं और इसके बारे में पूछते हैं। इसके बारे में एक प्राचीन इतिहास है, उसको सुनिए, जो सारे पापों को दूर कर देता है। बहुत समय पहले मिथिला में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बहुलाश। बहुत समय पहले मिथिला में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बहुलाश था। वो हृदय से बहुत शांत था, मिथ्या अहंकार से मुक्त था और भगवान कृष्ण का एक महान भक्त था। एक दिन नारद मुनि बहुलाश से मिलने आए। बहुत आदर के साथ में राजा ने संत को, जो देवताओं में संत है, देवताओं में ऋषि हैं, देवर्षि नारद का सीट ऑफर की और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे बुद्धिमान नारद, मुझे कहिए कि जो अनादि पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो इस भौतिक शक्ति से ऊपर हैं, वो इस जगत में क्यों आते हैं, अपने आध्यात्मिक रूप में क्यों आते हैं। नारद मुनि कहते हैं, गायों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, वेदों की रचना के लिए भगवान हरि जो है इस जगत में आते हैं। जैसे कोई जादूगर है, वो अपने जादू से भ्रमित नहीं होता है, हालांकि दूसरे लोग उससे जादू को देखकर प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड अपनी ही माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, हालांकि दूसरे लोग इससे भ्रमित होते रहते हैं। उसके बाद बहुलाश्व ने पूछा, भगवान कितनी बार
इस जगत में भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। संत मुझे बताइए। नारद मुनि का स्मृति शास्त्र में महान संत जिसमें व्यासदेव जी कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान इस जगत में 6 रूपों में आते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्ण आत्मा। इन 6 तरीके से आते हैं। जो अंशांश है वो मरीचि से शुरू होता है, और अंश जो है वो ब्रह्मा से शुरू होता है। कला जो है वो कपिल और कुर्म से शुरू होता है। आवेश जो है वो परशुराम से शुरू होता है। और जो पुरुष पूर्ण अवतार है, नरसिंह, राम, लॉर्ड हरि, ये सब पूर्ण अवतार है। ये श्वेत द्वीप के वैकुंठ के यज्ञ नरसिंह राम, भगवान हरि जो श्वेत द्वीप के राजा हैं, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण, ये भगवान के पूर्ण अवतार हैं। और भगवान के जो परिपूर्ण अवतार हैं वो कृष्ण हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और वो ऐश्वर्य के साथ गोलोक के क्षेत्र में प्रकट होते हैं। जो अंश अवतार है वो भगवान का इस जगत में जो मिशन है उसका उसका एग्जीक्यूशन देखता है, कैसे चल रहा है। जो अंशांश है वो अंशांश जो अवतार है वो उस मिशन को क्रियान्वयन करने के लिए होता है। हे राजा, जो आवेश अवतार हैं वो जीव में प्रवेश करते हैं और उस मिशन को, भगवान के मिशन को पूरा करते हैं। युग और युगों युगों के बाद भगवान हरि का कला अवतार आता है और धर्म की स्थापना करता है, उसके बाद प्रकट हो जाता है। और जो भगवान का पूर्ण अवतार है, इसमें चतुर्वेद भी आ जाते हैं। वे भगवान के शक्ति का और 9 रसों का स्रोत है। कई जगह और भी लिखा हुआ है कि जो भगवान का जो अवतार है, जहाँ पे सारी शक्ति और उनकी महिमा पूरी दिखाई देती है, वही उनका परिपूर्णतम अवतार है, मूल रूप भगवान है। जो आध्यात्मिक गुण है भगवान के, जो पूर्ण अवतारों में हम देखते हैं, वो भगवान के ओरिजिनल परिपूर्ण अवतार में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। भगवान का जो परिपूर्ण अवतार है वो कृष्ण है और कोई रूप नहीं है। भगवान आते हैं जगत में अपने मिशन को क्रियान्वयन करने के लिए। वो वैसे तो करोड़ों मिशन करते हैं। वो भगवान कंप्लीट कृष्ण अवतार पूर्ण है। वो सबसे पुरातन है, वो सबसे श्रेष्ठ है और सारे श्रेष्ठ पुरुषों में से वो महान से भी महानतम है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। मैं ऐसे भगवान का आश्रय लेता हूँ। वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। मैं ऐसे भगवान की शरण लेता हूँ जो आनंद से परिपूर्ण है। वो जो मेरी कृपा के खाने में, जो कृपा के खाने और जो
आध्यात्मिक गुणों के खान है। राजा बाहुलश राजा बहुलाश बहुत प्रसन्न हुए नारद मुनि के शब्द सुन के, और उनका प्रेम के प्रति उनका प्रेम का अनुभव होने के कारण उनके शरीर के अंग बाल खड़े हो गए, और उनकी आश्रुपूर्ण आंखों को मिटाते हुए राजा ने कहा, श्री कृष्ण जो हैं, जो मूल पुरुष से परिपूर्ण हैं भगवान के, वो भारतवर्ष में आते हैं और यहाँ पे द्वारका पे निवास करते हैं। किंग बहुलश जो है भगवान को द्वारका रूप का पूजा करता है। भगवान वो पूछता है प्रश्न कि भगवान भारतवर्ष में क्यों आए और द्वारका में क्यों निवास किया। हे ब्राह्मण और संत, मुझे आध्यात्मिक भगवान के आध्यात्मिक लीला का इस प्रकार श्रवण कराइए, जो गोलोक के स्वामी है, और उनके गोलोक के बारे में वर्णन सुनाइए। नारद मुनि कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कई तीर्थ स्थानों में स्नान करता है और 1 साल तक तपस्या करता है, उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। इसलिए वो कृष्ण का संग पाएगा। जब मेरा हृदय पिघलने लगा प्रेम के कारण, क्या मैं सोचूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं कृष्ण के सेवकों का सेवक हूं, तो क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनको बड़े से बड़े देवता लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्या मेरे सामने उपस्थित होंगे? हे राजाओं में सिंह, हे राजाओं में सिंह, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण जो हैं आपको प्रेम करते और आपका आदर करते हैं। वास्तव में तो जो भक्तों के भगवान हैं वो यहाँ आएंगे और आपको स्वयं बताएंगे। भगवान जो जनार्दन हैं, ब्राह्मणों के स्वामी हैं, वो श्रुतदेवा जो मिथिला का निवासी था, और बहुलाश मतलब आपको याद करते हैं। वो द्वारका के इन भक्तों का कितना बड़ा भाग्य है, द्वारका के भक्तों का कितना बड़ा भाग्य। अब गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय में। नारद मुनि कहते हैं, जिसके पास जीवा है पर भगवान कृष्ण का महिमा गुण नहीं गाता है, वो मूर्ख। अगर वो किसी तरीके से मुक्ति की सीढ़ी को अप्रोच करता है, वो उस पर चढ़ नहीं पाएगा। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के अवतरण के बारे में, जो पृथ्वी पर अवतरण हुआ वराह कल्प में, उसको बताता हूँ। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी जो है कई दैत्यों से, दानवों से और असुर राजाओं से पीड़ित हो रही थी, भर गई थी, और उनका बोझ सह रही थी, तो पृथ्वी गाय के रूप में धारण किया उन्होंने, और कांपते हुए, अपने आंखों में आंसू लिए हुए उसने ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी की कहानी सुनी, उन्होंने उनको आश्वासन दिया। तब शिव को साथ लेके और दूसरे देवताओं को साथ लेके ब्रह्मा जी उनको लेके गए भगवान हरि के पैलेस वैकुंठ में लेके गए। भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले रूप के सामने वो
झुके और और पृथ्वी की दशा का वर्णन किया। सब कुछ सुनने के बाद लक्ष्मीपति भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला और दूसरे जो देवता लोग थे उनसे बोला, और स्वर्ग के स्वामी बिदा कृष्ण के स्वर्ग के स्वामी बिना कृष्ण के, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो पूर्ण है और जो देवताओं से भी ऊपर है और जो भोक्ता है सारे आध्यात्मिक लीलाओं के, उस समय विष्णु ने कहा कि स्वर्ग के निवासियों, बिना कृष्ण के, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है और जो देवताओं से ऊपर है और जो आध्यात्मिक लीलाओं का भोक्ता है, उनके बिना इस पृथ्वी का बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए आपको उनको उनके धाम में जाके उनको अप्रोच करना चाहिए बिना किसी देरी के। तो ब्रह्मा जी उनसे बोलते हैं, विष्णु से बोलते हैं कि मैं तो आपके अलावा और किसी को जानता नहीं हूं, तो मुझे ऐसा व्यक्ति की जानकारी दीजिए अगर जानते हो कि जो इस पृथ्वी का बोझ उठा सके। भगवान हरि ने दिन सबको बताया, देवताओं को एक आध्यात्मिक नदी है, ये उधर से बहती, जो भगवान वामन ने इस अपने पैर के अंगूठे से उसमें कवरिंग बना दिया था। इस नदी पे नाव के द्वारा जाके देवताओं ने ब्रह्मांड को छोड़ दिया। ब्रह्मांड को बहुत दूर छोड़ने के बाद उसके बाद जब देवताओं ने देखा, दूसरे ब्रह्मांड भी देखे, वे भी कुतज फल के जैसे थे और कारण सागर के जल में तैरे थे। सब लोग, देवता लोग भी आश्चर्यजनक हुए ऐसा, और कई बार डर गए कि वे लोग कौन है। उससे करोड़ों योजन ऊपर उससे करोड़ों योजन ऊपर जाकर देवता लोग 8 बहुत आकर्षक पुरियों में आए, जो रत्नों के समान कुंजों से सजी हुई थी। उससे ऊपर देवताओं ने देखा विरजा नदी का ऐश्वर्यपूर्ण किनारा देखा, क्योंकि सारे लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे। विरजा नदी को देखने के बाद में देवता लोग इस नगर में प्रवेश किया। उसका जो चमक दमक थी
वो करोड़ों सूर्यों को भी मात दे देती। बिरजा नदी को क्रॉस करने के बाद देवताओं ने एक सिटी देखी जो करोड़ों सूर्यों को भी मात दे देती। जब उन्होंने इस सिटी की, इस नगर की सुंदरता को दृष्टि डाली तो देवी गौर जो देवता लोग थे बहुत तेज चमक से प्रभावित हो गए। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म ज्योति को प्रणाम किया और उसके ऊपर ध्यान करने लगे। उस सर्कल के लाइट में उसके बाद में जब भगवान ब्रह्मा और दूसरे देवता लोग आध्यात्मिक रूप से शांत क्षेत्रों को देखा, उसके पश्चात उन्होंने एक बहुत सुंदर श्वेत कमल देखा। उसके ऊपर उन्होंने श्वेत कमल देखा जिसके ऊपर भगवान शेष बैठे हुए थे, उनके 1000 फन थे। तो उन्होंने जाके उनको प्रणाम किया। भगवान शेष के सिर पर गोलोक क्षेत्र रखा हुआ था जो सारे जगत के, तीनों जगत के लोगों द्वारा पूजित किया जाता है और जहां पे समय खत्म होता जा रहा है और गर्व के विजेता जहां पे रह नहीं पाते और जहां पर भ्रम, माया, भौतिक मन, हृदय, भौतिक मन, बुद्धि और हृदय नहीं रहते हैं और जहां पर भौतिक रूपांतरण महत्तत्व प्रवेश नहीं कर सकते, कृष्ण के जो संगी थे वो द्वार पर खड़े रहे। उनके रूप बहुत सुंदर थे, कामदेव से भी सुंदर थे। देवता लोग बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव सारे के सारे और जो इंद्र है सब, वो सब कृष्ण को देखने आए। ये सब लोग देवता, ये लोग भगवान का लोक देखने आए थे, कृष्ण को देखने आए थे। वास्तव में भगवान के द्वार पर जो कन्याएं थी वो खड़ी थी द्वार कीपर के रूप में, द्वारपाल के रूप में, जो भगवान का, जिनके भगवान के साथ बड़ा साख्य संबंध था। वे अंदर गई और भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उनके लिए कोई विजिटर आए हैं। वो उस महल के अंदर गए और बताया उस गेट कीपर ने, जो गर्ल्स थे, कि उनके महल में कुछ उनको दर्शन करने वाले लोग आए। तो श्री कृष्ण की जो एक संगिनी है जिसका नाम है
सतचंद्र नाना, जो येलो वेशभूषा में थी, पीली वेशभूषा में थी, पीताम्बर में थी, और अपने हाथ में जिसके एक लकड़ी थी, वो महल से बाहर आ गई और देवताओं से पूछा वो क्या चाहते हैं। वो पहले तो सतचंद्र नाना सतचंद्र नाना ने उसने पूछा कि आप कौन से ब्रह्मांड के देवता हैं, मेरे को बताओ, और मैं भगवान को एक अच्छा बता दिया। देवता लोग बोलते हमने तो कोई ब्रह्मांड देखा नहीं, हम तो केवल एक ही ब्रह्मांड को जानते हैं। ए सुंदर स्त्री, हमें तो पता था कि हमारे ब्रह्मांड के ऊपर कोई ब्रह्मांड नहीं। तो सतचंद्राना उसने कहा ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मांड कारण समुद्र में ऊपर उठते हैं और डूबते हैं, तुम सारे लोग ब्रह्मा और देवता लोग एक ब्रह्मांड के हो। ऐसे तुम्हारे जैसे करोड़ों ब्रह्मांड है जहां पे देवता है, तुम आपके नाम भी नहीं जानते होगे, तो मैं तुम उनसे मिलके क्या करोगे। तुम कभी भी छोड़ा अपना छोटा घर मत छोड़ो, वहीं पे तुम संतुष्ट रहो अपने स्तब्धित मन से। तुम एक ही ब्रह्मांड को जानते हो, पर जीव जो है कई ब्रह्मांडों में रहते हैं। जैसे मॉस्किटो जो है कई उडुम्बर फ्रूट में रहते हैं। इस प्रकार से हंसी उड़ा के डेमिगॉड चुप रहे। इस प्रकार उनको डरा हुआ देख के भगवान विष्णु ने कहा हम उस ब्रह्मांड में रहते हैं जहां पर भगवान प्रश्नि गर्भ ने अवतर दिया था, और उस ब्रह्मांड में रहते हैं जिसको त्रिविक्रम ने अपने अंगूठे से जिसका कवर को तोड़ा था। इस प्रकार का सुन के सतचंद्राना ने भगवान विष्णु का प्रशंसा की कुछ समय तक, और फिर से महल में चले गए। वापसी के समय वो द्वारपाल ने देवताओं को घुसने की परमिशन दी। इस प्रकार जब देवता लोग इस भवन में प्रवेश किए, वो गोलोक को देख पाए जहाँ पे गोवर्धन पर्वत, पर्वतों का राजा गोवर्धन पर्वत पूरी गाय और गोपियों से भरा हुआ था, और पूरा पर्वत जो है ग्वाल गाय से भरा हुआ था। उन्होंने देखा सबने कि सब गोपियों ने अनेक प्रकार की मालाएं पहनी थी बन के, और वो सारा गोलोक रास डांस के सर्कल से भरा हुआ था। और जहां पर श्याम काली यमुना बह रही थी, इसके किनारे पे जल ऊपर नीचे होता रहता था, और ये करोड़ों गजबों से सजी हुई थी। देवताओं ने वृंदावन के अंदर वन देखे, जंगल देखे, जो बहुत अद्भुत वृक्षों से भरे हुए थे, लताओं से भरे हुए थे, और अनगिनत मधुमक्खियां और रंगीन पक्षी थे। वट वृक्ष था जहां भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे थे। एक ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी, वो पराग कणों को ला रही थी। किनारे पे ला रही थी, और वृंदावन के भगवान का जो पर्सनल क्षेत्र है, 32 वनों का, जो दीवारों से और मोट से घिरा हुआ है, और जिसमें लाल कलर का आंगन है, जिसमें नित्य वट वृक्ष हैं, उनका जो आंगन था 7 दीवारों से जो रूबी की बनी थी उससे घिरा हुआ था। और
उसमें पियर से, सुंदर कलर की पियर से सज्जित था। ऐसा लग रहा था करोड़ों चंद्रमा है और बहुत शान से जो शानदार झंडे थे, फ्लैग थे, वो ब्रिज में हिल डुल रहे। ये वृंदावन की शोभा का। वहां पे कई जाने के रास्ते बने थे जो पुष्पों से भरे हुए थे और कई वहां पे भंवरे डांस कर रहे थे। कई मोर मयूर जो थे पागल जैसे डांस कर रहे थे और कुकू कोयल थी। कई स्त्रियां थी, ऐसी ऐसी ज्योतिर्मय थी, ऐसी तेजमय थी जिससे 100 चंद्रमा मिले। और उन्होंने सनराइज वाली, जैसे सूर्योदय वाली ईयरिंग पहनी थी। जैसी भी इच्छा करे थे वैसी चल रही थी। और उनके जो सुंदर मुखमंडल थे वो ज्वेल से, मणियों से चमक रहे थे। और उनके नेकलेस, वो नेकलेस से डेकोरेटेड थी, ब्रेसलेट पहने हुए थे। उन्होंने पायजे पहनी हुई थी, आवाज करने वाली, टिंकलिंग करने वाली। और अपने बालों में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्वर्णाभूषण लगाए हुए। ये गोलोक का वृंदावन है, का वृंदावन का वर्णन है। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गोलोक वृंदावन का सुंदर वर्णन था। और भी वर्णन है, गर्ग मुनि ये वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे का वर्णन है गोलोक की, फिर भगवान का वर्णन भी आएगा। तो अभी जो है इस वर्णन को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वर्णन कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास का विराम देके सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोली गर्ग संहिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री गोलोक धाम की जय, जिसका वर्णन अभी चल रहा है। हरे कृष्ण।